Hello students, your first poem of General English is Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. और इसके पोइट है निज़िम एज़िकिल। पोइम का इंट्रो देखिए पहले। दिस इज़ अ टिपिकल इंडियन पोइम इन इंडियन इंग्लिश। ये एक टिपिकल इंडियन पोइम है जिसमें पोइट ने इंडियन इंग्लिश को यूज़ किया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश। आमतौर पर कुछ इंडियंस, नॉट ऑल इंडियंस, कुछ इंडियंस ऐसे होते हैं जो पहले अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमने क्या बात बोलनी है इंग्लिश में, फिर उसको वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करके तब इंग्लिश बोलते हैं। बिकॉज़ हमारी मदर टंग जो है, जो हमारी मातृभाषा है इंडियंस की, वो हिंदी है। तो ऑब्वियसली इंडियंस मोस्ट भी नहीं कहूँगी, कुछ इंडियंस हैं जो पहले हिंदी में सोचते हैं, या जो उनकी लैंग्वेज है पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो भी उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें सोचते हैं कि हमने क्या बोलना है फिर वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इंडियन इंग्लिश। तो ये जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोइम में पोइट ने इंडियन इंग्लिश का ही यूज़ किया है। इट इज़ अ पैरोडी ऑफ द कॉमन इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें पोइट ने एक पैरोडी बनाकर सेंड किया है कि जो कॉमन इंडियंस होते हैं, कुछ कॉमन इंडियंस, वो किस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। द पोइट हियर मेक्स अ जेंटल फन of those who know almost nothing of the English language and yet think it a matter of honor to speak in English and then show off their knowledge of this international language। इस पोइम में पोइट ने उन कुछ इंडियंस का फ़न बनाया है, मजाक किया है, जो बिना इस लैंग्वेज को जाने, जो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बट फिर भी इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश बोलना बहुत ही सम्मान की बात समझते हैं। रिपीट करती हूँ मैं कि पोइट ने इस पोइम में उन कुछ इंडियंस का मजाक बनाया है जो बिना इंग्लिश के नॉलेज के, बिना इस लैंग्वेज को जाने इंग्लिश में बात करना एक शान की बात समझते हैं। इंग्लिश बोलने में अपनी शान समझते हैं और इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को जानने का, इसको बोलने का शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं। सच पीपल अनकॉन्शियसली फर्स्ट थिंक इन देयर ओन लैंग्वेज। जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है और फिर भी इंग्लिश में बोलते हैं, शो ऑफ करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले सच पीपल अनकॉन्शियसली फर्स्ट थिंक इन देयर ओन लैंग्वेज। यस, ऐसे लोग पहले अपने दिमाग में क्या बोलना है वो अपनी खुद की लैंग्वेज में सोच लेते हैं एंड देन ट्रांसलेट देयर थॉट्स लिटरली इनटू इंग्लिश विद नो रिगार्ड फॉर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड सिंटैक्स। और फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग में सोची हुई बात को लिटरली, यानी कि वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और उनके इस कन्वर्ज़न का, उनकी इस ट्रांसलेशन का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, ना तो इंग्लिश ग्रामर से और ना ही इंग्लिश सिंटैक्स से। मीनिंग ऑफ सिंटैक्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है सेंटेंस बनाने का, यूँ नहीं कि जैसे हमने सोचा वैसे ही कन्वर्ट करके बोल दिया। नो, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है सेंटेंस बनाने का, जिसमें कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूलाज फॉलो करने होते हैं। तो उस पैटर्न को, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो वो लोग बिना प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ किए और ग्रामेटिकल एरर्स करते हुए इंग्लिश बोलते हैं। द पोइम हैज़ बीन कंसीव्ड एज अ स्पीच मेड बाय अ पर्सन एट द फेयरवेल पार्टी ऑफ वन मिस पुष्पा टी.एस। ये पोइम एक स्पीच के रूप में पोइट ने प्रेजेंट करी है, जिसमें एक पर्सन है
वो स्पीकर है वो इंग्लिश बोल रहा है और बोल कहाँ पे रहा है, लोकेशन क्या है, कोई एक मिस पुष्पा टीएस करके कोई लेडी है, उसकी फेयरवेल पार्टी में वो स्पीच दी जा रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट एक्सपोजेज द नरेटर मोर दैन द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम। ये एक ऐसा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है, जहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जाए कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग गैदरिंग, बहुत से लोगों की गैदरिंग है, बट पूरी पोइम में सिर्फ एक ही पर्सन को बोलते हुए दिखाया जाए, बाकी सब लिसनर्स हों। ओके, तो एक ही स्पीकर हो जो डायलॉग फॉर्म में बात कर रहा हो, बाकी सब ऑडियंस हो, उसके लिसनर्स हो। तो ये पोइम इस फॉर्म में है जहाँ पे स्पीकर ने अपने मोनोलॉग्स, अपने डायलॉग्स दिए हैं और बाकी लोगों ने चुपचाप वो डायलॉग्स सुने हैं। और इस पोइम में पोइट ने एक्सपोज किया है नरेटर को, यानी कि जो इस पोइम में स्पीकर है, जो इस पोइम में स्पीच दे रहा है, पोइट ने उस स्पीकर को, उस नरेटर को एक्सपोज किया है। इट अनवेल्स द hypocritical personality of the speaker and the shallowness of his knowledge of the English language. अनवेल्स मीन्स पर्दाफाश करना, हाइपोक्रिटिकल दिखावे से भरी हुई, शैलोनेस खोखली। तो इस पोइम में पोइट ने स्पीकर की जो पर्सनैलिटी है, जो दिखावे से और शो ऑफ से भरी हुई है, उसका पर्दाफाश किया है, प्लस जो उसका नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो बिल्कुल ही खोखला है, शैलो है, उसको भी पोइट ने अनवेल किया है, मीन्स उसका भी पोइट ने एक्सपोज किया है, पर्दाफाश किया है। इन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन अनरिलेटेड टॉपिक टू द अदर, इन ट्राइंग टू शो इंटीमेसी with the guest of honor, and in making meaningless statements, the speaker provides the reader and the listener a lot of humor at his own cost. In drifting, drift करना, switch करना, move करना, from one अनरिलेटेड टॉपिक टू द अदर, यानी कि जो इस पॉइंट में स्पीकर है वो बार बार अपने टॉपिक से भटक रहा है, बात शुरू कहीं और से करता है, ख़त्म कहीं और जाकर करता है, जिसका कोई आपस में कंसर्न, रिलेशन या लिंक नहीं होता, ऐसा दिखाया गया है स्पीकर को। नेक्स्ट, इन ट्राइंग टू शो हिज इंटीमेसी विद द गेस्ट ऑफ ऑनर, और किस तरह से वो इस बात का शो ऑफ कर रहा है, ये दिखा रहा है कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, यानी कि जो मिस पुष्पा है, उससे कितनी ज़्यादा उसकी इंटीमेसी है या क्लोज बॉन्डिंग है, इसको उसने दिखाया है। एंड इन मेकिंग मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स, और जो उसने स्टेटमेंट्स दी हैं वो लगभग सभी स्टेटमेंट्स बेसलेस हैं, मीनिंगलेस हैं, फालतू हैं। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन देकर द स्पीकर प्रोवाइड्स द रीडर एंड द लिसनर लॉट ऑफ ह्यूमर इन हिज ऑन कॉज। तो स्पीकर ने अपने दम पे रीडर्स के लिए और लिसनर्स के लिए, रीडर्स यानी कि जो हम लोग जो ये पोइम पढ़ रहे हैं, और लिसनर्स कौन, जो उस टाइम उस फेयरवेल पार्टी में जो कि मिस पुष्पा को दी जा रही थी, जो उस पार्टी में मौजूद थे, वो लिसनर्स हैं। तो ये सब चीज़ें करके, यानी कि टॉपिक से भटक जाना, अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनके साथ अपना शो करना कि कितनी हमारी क्लोजनेस है, इंटीमेसी है, मीनिंगलेस बातें करना, तो इन सब चीज़ों से स्पीकर ने हम सब के लिए अपने दम पर काफ़ी ह्यूमर, काफ़ी फ़न क्रिएट किया है।